गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी विषय, जो कि सोशोलॉजी का ही एक पेपर है जिसमें हमेशा यूजी एंड पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समाजीकरण के सिद्धांत के बारे में चर्चा करें या समाजीकरण के कोई एक समाजशास्त्री सिद्धांत के बारे में बताइए। माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी किसकी पुस्तक थी, किस सन में प्रकाशित हुई थी? तो ये थी कि किताब थी या बुक थी वो जॉर्ज मीड का था। उन्होंने सोशलाइजेशन के बारे में किस प्रकार के कैसे विचार दिया और किस संदर्भ में दिया, उन्होंने व्यक्ति के जीवन को किस तरह से देखने का प्रयास किया, और साथ ही साथ उन्होंने जो उनकी किताब थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, जो कि 1934 में प्रकाशित हुई थी, और उन्होंने प्रतीकात्मक संचारवाद के नाम से समाजशास्त्र में किस तरह प्रचलित किए, इस चीज़ के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जी.एच. मीड, जो इनका शॉर्टकट नाम है जी.एच. मीड, या हिंदी में से कहा जाता है जॉर्ज एच. मीड। जॉर्ज मीड जो कि एस फ्रायड के समकालीन विचारक थे। एस फ्रायड भी मनोवैज्ञानिक थे, समाजशास्त्र में भी उनका योगदान था। तो जॉर्ज मीड हमेशा, जो कि ये भी अमेरिका के, उन्होंने फ्रायड के समकालीन यानी उनके दोस्त थे, उनके ही समकक्ष जो थिंकर्स थे। ये बुनियादी तौर पर एक दार्शनिक एवं समाज मनोवैज्ञानिक थे। जॉर्ज एच मीड जो थे एक फिलासफर थे और समाज मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन अमेरिका में एक शिक्षक के रूप में बिताया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कम लिखा, लेकिन जो कुछ भी लिखा थोड़ा बहुत लिखा, और भाषण के दौरान कहा उन तमाम विचारकों या उन तमाम विचारों को उनके विद्यार्थियों ने एक साथ जोड़कर उनके जो नाम से जो पुस्तक थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी को 1934 में एक पुस्तक के रूप में छपाया, जिस पुस्तक के माध्यम से उनके व्यक्ति के विकास संबंधी विचार जो थे दुनिया के सामने आया। वह प्रतीकात्मक संचारवाद के नाम से समाजशास्त्र में प्रचलित है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो फ्रायड के विचारों से सहमत नहीं थे। जॉर्ज हर्बर्ट मीड का कहना था कि शिशु के आत्म मन या सेल्फ का विकास अनुसरण या इमिटेशंस के माध्यम से होता है। शिशुओं के प्रारंभिक जीवन में जो कोई भी आता है उन लोगों के व्यवहार की वो नकल करने का प्रयास करता है। अनुकरण की भावना या इमिटेशंस की भावना के कारण बालक अपने माता पिता का या दादा दादी की तरह चलने, बैठने, बोलने का प्रयास करता है। बच्चों में अनुकरण की भावना बहुत अधिक पाई जाती है। छोटी छोटी बच्चियां अपनी माता या दादी द्वारा किए गए व्यवहार की नकल करती है। कभी कभी उनकी तरह भोजन बनाने का प्रयास करती हैं, तो कभी कभी दुल्हन सजाती है, या तो कभी घर की सफाई करने लगती है। इसी नकल के प्रयास से जीवन में बहुत से कार्यों को सीखते हैं और उनके अंदर क्रमशः आत्मसंत का विकास होने लगता है। THW, या हम कहें कि जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड थे, उन्होंने सही कहा कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं, बच्चों के माध्यम से उनके अंदर विकास होता है। कभी कभी तो वो अपने माता पिता दादा दादी की नकल करते हैं, उस तरह बोलते हैं, बैठते हैं। कभी कभी वो उनके मन में एक जो उनकी माँ होती है, दादी होती है, दुल्हन की तरह सजती हैं, घर को साफ़ सफाई करने का प्रयास करती हैं। तो कभी घर में वो खाना बनाने लगती है। इस तरह के जो एक तरफ से वो कहा जाए कि बच्चे जो होते हैं स्कैनर होते हैं, जो भी वो उम्र होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कॉपी करते रहते हैं। तो WH का जो मीड का जो विचार था वो कहीं ना कहीं से साबित होता है। फिर आगे मीड कहते हैं कि बच्चे एक नवयुवक की भूमिका निभाने की स्थिति में उन्हें 3 चरणों से गुजरना पड़ता है।
मीड का कहना है कि बच्चे एक नवयुवक की भूमिका निभाने की स्थिति में पहुँचे तो उनको 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला उन्होंने बताया प्रारंभिक स्टेज या प्रारंभिक स्तर, जिसे हम प्री पैरेटरी स्टेज कहा जाता है। इस चरण का काल लगभग 1 से 3 वर्ष तक का होता है। जो प्रारंभिक स्तर होता है, मीड ने कहा कि इस चरण का जो काल होता है 1 से 3 वर्ष का होता है। इस अवस्था में बच्चा ठीक से यह नहीं समझता है कि वो आखिर क्या कर रहा है। इस अवस्था में बच्चा यह ठीक से नहीं समझता है कि वो आखिर क्या कर रहा है। कभी वो गुड़ियों से प्यार करता है तो कभी किसी को मारने के लिए डंडा उठाता है। ये जो बच्चे का जो प्रारंभिक स्तर होता है, इससे गुजरता है, क्योंकि इस अवस्था में वो खुद नहीं समझ पाता कि वो आखिर क्या कर रहा है। कभी गुड़ियों से प्यार करता है तो कभी किसी को मारने के लिए डंडा उठाता है। दूसरा जो स्तर उन्होंने बताया था जॉर्ज मीड ने, क्रीड़ा स्तर, प्ले स्टेज की बात की। इस अवस्था का जो काल होता है वो 3 से 4 साल का होता है। इस अवस्था का जो काल होता है वो 3 से 4 वर्ष के बीच का होता है। इस अवस्था में इस बात की थोड़ी जानकारी होने लगती है कि वह क्या कर रहा है। इस अवस्था में इस बात की थोड़ी जानकारी होने लगती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वह कुछ भी करता है तो उसमें संबंधता नहीं होती है। कभी वो सिपाही बनता है तो कभी डकैत, या कभी वो डॉक्टर की नकल करता है। ये जो काल होती है 3 से 4 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में इस बात की थोड़ी जानकारी होने लगती है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वह कुछ भी करता है उसकी संबद्धता या इंटर रिलेशनशिप नहीं होता है। वह कभी सिपाही बनता है तो कभी डकैत बनता है या फिर कभी डॉक्टर की नकल करता है। तीसरा उन्होंने बताया खेल स्तर, गेम स्टेज। मीड का जो तीसरा सिद्धांत था, उन्होंने जो स्टेज था उन्होंने बताया था खेल। इस अवस्था का विचार 4 से 5 साल या उससे थोड़ा अधिक होता है। इस स्तर में वह घर पर बाहर कोई खेल खेलना प्रारंभ कर देता है। उसके व्यवहार का एक प्रकार का समता का विकास होता है। इस अवस्था में वह अपनी तथा दूसरों की भूमिकाओं को थोड़ा समझने लगता है। जॉर्ज मीड ने बताया कि जब बच्चे दूसरों की नकल करते हैं तो इस माध्यम से दूसरों की भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने ही टेकिंग द रोल ऑफ द अदर का ये तीसरा जो खेल स्तर था, उन्होंने लगभग 4 से 5 साल, कभी कभी उससे अधिक बताया। जो भी कुछ वो करता था, जो भी समझता, वो संबद्धता से छोड़ देता था। इसमें एक खेल होता था, वो कभी जब घर से बाहर, मतलब कमरे से बाहर खेलता था तो कभी कभी वो दूसरों की नकल कर लेता था। इस तरह के जो विचार आए थे खेल ग्रुप से, वो जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने इसीलिए कहा कि टेकिंग द रोल ऑफ द अदर, जो दूसरों की भूमिकाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। इस तरह से बच्चों में आत्म चेतना या सेल्फ अवेयरनेस का विकास होता है, और उस स्थिति के अंतर्गत मैं और मुझे की धारणा का विकास भी होता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि आत्म चेतना के 2 प्रमुख अंग होते हैं, मैं और मुझे। मैं से तात्पर्य उस बालक से है जिसका अभी समाजीकरण नहीं हुआ है। उसके अंतर्गत बहुत सी सारी स्वाभाविक इच्छाएं पाई जाती है। मुझे वह है जो उस बच्चे में मैं के अंतर्गत सामाजिक आत्म मन या सोशल सेल्फ के कारण मौजूद होता है। बच्चे अपने अंदर उस रूप को झांकने का प्रयास करते हैं जिसे देखने के लिए प्रयास करते हैं, जिसके रूप को वो देखने का प्रयास करते हैं। बच्चों के अंतर्गत
पहले मैं का विकास हुआ और वह मैं दूसरों के संसर्ग में आता है तो दूसरों की नज़रों में अपने आप को देखने का प्रयास करता है। इस तरह के बच्चों में आत्मचेतना की क्षमता या मुझे का विकास होता है। वही किंडेस ने आत्मचेतना की क्षमता का विकास डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ने कहा। तो ये थी इनके सिद्धांत। मैं और मुझे की बात होती है। मैं जो एक बच्चा होता है उसका समाजीकरण का विकास नहीं होता है। मुझे जो दूसरों में जो बोध होता है वो दूसरों के रूप में जो देखने का प्रयास करता है फिर उसका बोध कराया जाता है। ये थी सिद्धांत जॉर्ज हर्बर्ट मीड का, जो कि सोशलाइजेशन के सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया कि उनके 3 चौड़ों से होकर गुजरता है। प्रारंभिक स्तर, दूसरा उन्होंने बताया कि क्रीड़ा स्तर, तीसरा खेल स्तर। इन तीनों के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया। जो उनकी बुक थी माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी 1934 में, जो कि परिकात्मक संचारवाद के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किस प्रकार सोशलाइजेशन की बात किया और किस तरह उन्होंने बच्चे को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ये थी सोशलाइजेशन की थ्योरी। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई समस्या आती है, कुछ भी समस्या का मतलब ये पढ़ाई से संबंधित या सोशोलॉजी के कोई ऐसा चैप्टर के बारे में अगर आती है जिसे आपको लगता है कि ये इस कोविड-19 की वैश्विक महामारी में हमारे पास मैटर नहीं है, तो आप उसके लिए भी चैट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको लेवल कराया जा सकता है। तो इसलिए पढ़ते रहिए। अगर आपके पास नहीं है तो नेट पे देखिए, गूगल पे आप सर्च करिए, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त हो जाएगी जानकारी। तो इसलिए पढ़ने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को धन्यवाद।